हर शख्स को देखना चाहिए कि मेरे कामों के अंदर कितने वो औकात हैं कि जो मैं फजूलियात में गुजार देता हूँ। ये तो आप जैसे फरमा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। ये पता कैसे चले फजूल है? हमारे नज़दीक तो फजूल नहीं होता, हम तो उसे अपनी मजबूरी समझ रहे होते हैं या ज़रूरत समझ रहे होते हैं और हम कर रहे होते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना फजूल, अव्वलन तो इस पर देख लें कि ये बहुत कम दर्जा है। यानी अगर इबादत के एतबार से खालिक और मखलूक के दरमियान आप बात देखें ना कि मैं अपना फजूल वक्त निकाल के किसी को दे रहा हूँ, जी जी, तो क्या बात समझी जाएगी? आप मेरे पास मेरे पास ये फजूल टाइम है, मैं ये आपको दे देता हूँ। वहाँ तो बोलते हुए भी थोड़ा सा वो लगेगा यार फजूल टाइम मुझे दे रहे हैं। तो यानी ये तो बोलते हुए भी ये कि हम रब के लिए अपना फजूल वक्त निकालें, हालांकि रब के लिए तो हमें अपना जो है वो सबसे आला वक्त निकालना चाहिए। क्या बात है। इबादत का वक्त निकालना चाहिए वो जिससे अपने कामों से उसको निकालें हम। ये ना हो कि हम जो है वो इबादत के वक्त में से अपने काम का वक्त निकाल रहे हैं। तो अव्वलन तो ये कि हम अपनी मामूलात पर गौर करें कि उनमें से कौन से ऐसे काम हैं कि जिनके ना करने से भी हमारा गुजारा हो सकता है, चल सकता है। जैसे आप सुबह से जदवल ले लें, नमाज फजर के बाद आपका क्या जदवल है? ठीक है। अब बहुत सारे लोग आदी हैं कि भाई रात जागे हुए हैं, सो जाते हैं। अब फजर की जमात पढ़े बगैर सोएंगे। फजर की अक्सर इनमें इस तरह भी होता है, ऐसे भी हैं। और फजर की जमात पढ़कर जो देखें, जो बगैर जमात पढ़े सो रहा है वो तो इब्तिदा ही जो है वो हराम से कर रहा है। और जो जमात पढ़कर भी सो रहा है, अव्वलन रिज़्क़ की बात हम करते हैं कि रिज़्क़ में बरकत हो, ये तंगी रिज़्क़ का सबसे बड़ा सबब है फजर के बाद सो जाना, फिल फोर्स हो जाना। जी, फिल फोर्स हो जाना। तो ये वक्त है कि आप तिलावत कुरान करीम में अपना वक्त सर्फ करें। आप अपनी सुबह का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से करें और इशराक चाश तक आप करें। आप आम दिनों के अंदर इशराक चाश नहीं पढ़ते थे, आप जो है वो रमज़ान की बरकत से आप इसकी करें। आप सूरज के तुलू होने तक जो है वो तिलावत कुरान करीम करें। और इसके बाद जो तुलू होने के बाद जो 20 मिनट मकरू वक्त है, चूँकि उसमें तिलावत कुरान करीम मना है, उसमें आप ज़िक्र व अज़कार तस्बीह पढ़ें। और 20 मिनट के बाद जब इशराक का वक्त हो जाए, आप अपनी इशराक चाश की नमाज अदा करें। तो यूँ आप अपने जदवल का आगाज़ करें कि आपकी इब्तिदा। अच्छा, फिर अब जैसे जहन में रखें करना क्या है रमज़ान में। भाई रमज़ान में मैंने 1 कुरान करना है, रमज़ान में मैंने 3 कुरान पढ़ने हैं, रमज़ान में मैंने 5 कुरान हर पढ़ने हैं। अब जैसे हुफ़ाज़ हैं वो अपना भाई रखेंगे कम अज़ कम मुझे जो है वो रमज़ान मुबारक में 5 कुरान पाक जो है वो करने। चले नहीं 3 तो कर लें, रोज़ाना आप 3 पारे पढ़ेंगे तो 30 दिन के अंदर 3 कुरान पाक आपके ख़त्म हो जाएंगे। एक अशरे में 1 कुरान ख़त्म हो जाएगा। आम लोग हैं जो इतना भी चाहे नहीं कर सकते, घर की ख़वातीन हैं, 1 कुरान तो लाजमी ख़त्म करें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो महीना वो जिसमें कुरान नाज़िल हो, नबी इतना वो साथ बयान किया गया, ताल्लुक बयान कनेक्शन है। और मोमिन का ताल्लुक भी फिर इसी के साथ है, कुरान के साथ और रमज़ान के साथ। तो कम अज़ कम इतना तो हक बनता है कि हम जो है वो अपने रब का जो कलाम हमारे लिए भेजा गया, हिदायत के लिए भेजा गया, हम उसकी तिलावत करें और उसकी बरकतें हासिल